विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप आनंद ले पाओ। आनंद लोगे तो क्या होगा? ईश्वर के नजदीक, और ईश्वर के नजदीक गए तो संभावना है एक होने की। नजदीक ही नहीं गए तो कहां दूसरी संभावना आती है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखें। प्रार्थना का समय शुरू हो चुका है। ध्यान प्रार्थना बीज बोने का समय हो चुका है। सभी अपने तरीके से मन ही मन दोहराएं। विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य मिल सकता है। विश्व के सारे लोगों को उनकी दिव्य योजना अनुसार वह मिले जो उनके विकास और तेज विकास में उपयोगी है। सभी को वे वरदान मिले जो उनके गुणों की अभिव्यक्ति करवाएं। सभी को अपनी तरफ से किरणें भेजें। हर किरण विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य प्रदान करे, नकारात्मकता दूर करे। हे ईश्वर, सबको सारे नकारात्मक विचारों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के हर प्राणी को साहस दो जो डर, लालच, ईर्ष्या, नफरत से बचाता है। अज्ञान में अनजान लोगों को नकारात्मक नरकों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के सारे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। परस्पर निर्भर बनकर मिलजुल कर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। विश्व के सारे लोगों को ज्ञान मिले, समझ मिले, संपूर्ण लक्ष्य मिले। सबकी चेतना ऊपर उठे। चेतना की ऊर्जा से सबको स्वास्थ्य मिल रहा है।
सबको भोजन रोजगार मिल रहा है। शुभ्र प्रकाश सबको पहुंच रहा है। सबको उपचार प्रकाश मिल रहा है। सबको भरपूर हवा, जल, धूप, ऑक्सीजन मिल रही है। सभी प्रेम आनंद मौन में नहा रहे हैं। ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मैं यह दिल से चाहता हूँ, सभी विश्व के सभी जीव ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रेम आनंद और ईश्वरीय मौन में अभिव्यक्ति करें। सभी धन्यवाद के भाव में एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त सभी की मिली जुली प्रार्थना से विश्व कल्याण हो रहा है, उत्थान हो रहा है। सभी चेतना के उच्च स्तर पर लौट रहे हैं, लौट रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी यह इच्छा पूरी हो रही है। आपकी इच्छा से यह हो रहा है। सभी खोजी इस समझ के साथ जो शब्द उन्होंने सुने, उन शब्दों का चाहे तो सहारा लेकर भाव प्रकट करें। अपने मन में, अपने शब्दों में, अपने चित्रों में, अपने भाव में यह प्रार्थना जारी रखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आपसे कोई पूछता है फलां पर्सन कैसा है, तो आप कहते चांद सा खूबसूरत। तो चांद मन की भाषा है, और पर्सन जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो भी मन का। तो मन को मन की बात बताने के लिए मन के शब्द देने पड़ते, मगर जो मन के पार है उसको मन के शब्द कैसे दे सकते? मन का कोई भी शब्द उस अनुभव को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो आज
तक जो भी शब्द बने हैं आप जानते हैं ये शब्द क्या है, नजदीक ले जाने वाले शब्द हैं। उन शब्दों को अनुभव मत समझ लेना। शब्द मालूम पड़ गए तो पर्सन बोलता है मुझे ज्ञान है। कई लोगों से जब पूछा था तुम कौन हो, तुम्हें मालूम है कि हाँ मुझे मालूम है, मैं आत्मा हूं। शब्द मालूम पड़ गया, उनको लगता है ज्ञान मिल गया। ये स्वयं अनुभव करने वाली बात। वरना लोग तो ऐसे शब्द जमा करके जीवन तो वैसे ही चल रहा है उनका, क्रोध का जीवन, कपट का जीवन, दुख भरा जीवन, तो क्या फायदा हुआ? वो ज्ञान नहीं है। कुल्फी की डंडी, कुल्फी तो आई नहीं, तो इसलिए स्वयं अनुभव करना है। शब्द में आएगा नहीं, ये पक्का होगा, तो फिर आप किसी भी शब्द में अटकोगे नहीं। अनुभव को स्वयं अपने अंदर महसूस करोगे और ये करते 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 ये क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। रोज ध्यान में बैठोगे, ये क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। मन कहेगा आज कुछ समझ में नहीं आया, तो भी बिठाना है इसको रोज। व्यक्ति जब कहे मैं परेशान हूं, तो ये जोक में एक और जोक है, तुरंत खुद को बता पाओ। चुटकुले में एक और चुटकुला, तो आप आनंद ले पाओ। आनंद लोगे तो क्या होगा? ईश्वर के नजदीक, और ईश्वर के नजदीक गए तो संभावना है एक होने की। नजदीक ही नहीं गए तो कहां दूसरी संभावना आती है? तो इसलिए भी आपको कहा जाता है दुख में भी खुश क्यों रहना चाहिए, वरना ये लॉजिकल लगता नहीं। दुख में भी खुश रहो, मन कहेगा मैं दुखी हूं, ऊपर से बोल रहे खुश रहो, कैसे रह सकता हूं? तो ये सब बातें समझ कर, क्योंकि खुश होकर ही आप चुंबक बनते हो, और चुंबक बनकर ही आप उस समस्या का समाधान आकर्षित करते हो। चुंबक खींचता है, पीतल नहीं। जब भी आप दुखी होकर बैठते हो आप पीतल होते हो, आपका शरीर पीतल होता है, वो समाधान को खींचता नहीं अपनी तरफ। तो आपको समाधान खींचना है। जो भी समस्या है, जो भी निर्णय लेना है, जो भी आइडिया आपको चाहिए, वो आइडिया आपकी तरफ आकर्षित होगी, वो समाधान आकर्षित होगा, वो निर्णय कौन सा लेना है मुझे, वो आकर्षित होगा। आप चुंबक बनकर उपस्थित रहो तो आश्चर्य देखने को मिलेंगे। इतने आश्चर्य जीवन में आप देखोगे, और आपको एनर्जी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, प्रेम महसूस कर रहे हो, मौन को समझ पा रहे हो। तेज मौन, बाहर की बड़बड़ बंद की तो मौन आ गया, ऐसा नहीं है। आंतरिक मौन समझ में आ रहा है, तो अभी आप अवेयर हो जाओगे। जब भी कहो मैं दुखी, मैं परेशान, तो आप खुद को कहोगे परेशान नहीं होना है, शान से परे नहीं होना है। समुंदर में लहर, लहर क्या है? समुंदर ही है, सेपरेट अस्तित्व तो नहीं है उसका। आप कह सकते हो समुंदर नहीं है, खाली लहर है, ऐसा कह नहीं सकते। समुंदर है इसलिए लहर है, समुद्र का हिस्सा है। मगर हम दो शब्द कहते नहीं, समुंदर है, ये लहर है। तो नया शब्द क्यों बोलना पड़ता है? ये सुविधा के लिए। दीवार, कमरा, बिल्डिंग, सोसाइटी, शहर, देश, दुनिया, ये सुविधा के लिए शब्द हैं। तो अपनी सुविधा के शब्द हमारा ही फंदा बन जाएं, तो ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। तो शब्दों का इस्तेमाल करो, मगर अंदर से जागृति रहे। तो जागृति लाओ, और फिर आप मुक्त होकर आनंद भरा जीवन जीने वाले हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।